हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्टूडेंट सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अब फिर से आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो हमने लास्ट क्लास में डाइलेक्ट्रिक्स की पूरी डिस्कशन कर ली थी। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इनसाइड आउटसाइड, और उसके बाद उसके बाउंड चार्जेस कितने होते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं, हमारे कंटेक्स्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। वो बात ये है कि कैसे जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर में डालेंगे तो क्या क्या होने वाला है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कैपेसिटर होता कैसे, पहले हमें उसको देखो। मैंने जो चैप्टर हमारा लेक्चर नंबर 38 है डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन एंड कैपेसिटर, तो पहले इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर होता कैसा। देखो कैपेसिटर ऐसा होता है, और हमें कैपेसिटर की पूरी कहानी बहुत अच्छे से क्लियर है। हमें पता है कि अगर अंदर आपके एयर है, देखो ध्यान से, अगर इसके अंदर एयर है तो एयर के केस में मुझे पता है ई आर क्या होता है। ई आर को ही मैं क्या बोलता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता हूं। तो ई आर क्या होता है, ई आर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय मीडियम, यही होता है। सॉरी, ई एम डिवाइड बाय ई नॉट, यही होता है। देखो जल्दी से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ई आर बराबर ई एम अपॉन ई नॉट होता है। तो ई एम की वैल्यू क्या हो गई, ई एम हो जाएगा आपका ई आर इंटू ई नॉट। तो मैं जो यूज करता हूं बेसिकली ई एम यूज करता हूं। ई एम मतलब, ये मतलब डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी या परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना। और मुझे पता है कि ई आर जो होता है, एयर के लिए ई आर कितना होता है, एयर के लिए ई आर की वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि यहां पर रखता तो ई एम हूं। कैसे रखता हूं जैसे एग्जाम्पल, मेरा जो कैपेसिटेंस होता है इस केस में वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बट एक्चुअली में जो ये होता है वो ये होता है कि एप्सिलॉन नॉट ई आर बाय ए बाय डी होता है। ये पता है आपको। देखो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है परमिटिविटी पे, एक होता है एरिया पे, एक होता है डी। तीनों पैरामीटर फिजिकल पैरामीटर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मीडियम चेंज हो गया तो यहाँ पर ई आर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले एयर के समय में ई आर 1 था तो हमने इसको हटा दिया था। बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो अब क्या होगा बेटा, बट अगर मीडियम एयर ना होके अगर मीडियम आ गया, कोई भी मीडियम आ गया और मीडियम में बोला गया उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेट से वो के है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के हो गया तो नया जो कैपेसिटेंस क्या वो बदल जाएगा, गारंटीड है बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम मीडियम पे डिपेंड करता है, सारा सिस्टम आपका एरिया पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। तो ये सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, जिसको हम बेसिकली लिखते हैं के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ऑलवेज रिमेंबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, वो था ओरिजिनल कैपेसिटेंस इन एयर। तो हमेशा ये बात दिमाग में सेट कर लो, दुनिया में कभी भी कैपेसिटर हो, चाहे वो कैसे भी कनेक्टेड हो, अगर उसके अंदर का मीडियम बदल दिया गया, मतलब ई आर बदल दिया गया, मीडियम बदल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो कैपेसिटेंस हमेशा चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंस हमेशा बदल जाता है, के टाइम्स हो जाता है। एक चीज, दिस शुड बी कांस्टेंट, ये फैक्टर बिल्कुल परमानेंट है, ये ऐसा होगा ही होगा। बात आपको समझ में आ रही है। अब इस पर्टिकुलर केस में ना मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि मैं इसका एप्लीकेशन करने वाला हूं। कैसे करने वाला हूं बेटा, देखो डाइलेक्ट्रिक अगर आपको, अच्छा मैं जो इंसर्शन मार रहा हूं डाइलेक्ट्रिक का ध्यान रखना, मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर अभी डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा फिल करा गया है, ठीक है। कहीं भी आधा अधूरा फिल नहीं करा गया है, वो आधा अधूरा वाला केस अलग हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो एज्यूम करके चल रहा हूं कि पूरा कंप्लीटली उसकी प्लेट्स के हिसाब से डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। अब क्या होता है ना, इसमें भी पर्टिकुलरली 2 केसेस आते हैं। केस वन क्या होता है, देखो केस वन में थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। केस वन क्या होता है, केस वन में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर जो हम ले रहे हैं वो ऑलरेडी एक बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर है। मतलब इसके अंदर जो मैंने इनिशियल जो माना गया है, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसको इनिशियल की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं विदाउट मीडियम, है ना, कोई मीडियम नहीं डाला गया है एयर के अलावा। तो विदाउट मीडियम में जो केस है, लेट से ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर ऑलरेडी एक बैटरी से कनेक्टेड है। लेट से ये बैटरी कैसी है, ये बैटरी V है, माइनस प्लस ये V वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस C है। ध्यान से देखना बेटा, कैपेसिटेंस C है, बैटरी कनेक्टेड है, काफी समय हो गया कनेक्ट हुए, तो काफी समय हो गया कनेक्ट हुए, तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं 0 डालूंगा, यहाँ पर 0 ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पर V होगा तो यहाँ पर भी V हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर इस जगह
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी वोल्ट का आ जाएगा। जैसे वी वोल्ट का आ जाएगा तो मुझे पता है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा या माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। प्लस बैटरी का प्लस होगा, माइनस माइनस बैटरी का होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू सी इंटू वी हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी सी इंटू वी हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, मैंने इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा, डाइलेक्ट्रिक, ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा। तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे ही मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा, ये क्वेश्चन है, तो माइनस ये प्लस, तो ये वोल्ट की बैटरी है, ऑलरेडी इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ऑलरेडी इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब मैंने क्या करा, एक छोटी सी प्लेट इसके अंदर डाल दी, बिल्कुल फिल्ड कर दी, मतलब ध्यान रखना पूरी फिल्ड है, कहीं भी एयर नहीं है, और ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से के कर दिया। तो बताओ क्या होने वाला है। देखो बेटा कैसे समझेंगे हम क्या होने वाला है, आपको सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि मुझे पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर में डाला गया तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा बदल जाएगा, कैपेसिटेंस हमेशा बदल जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। तो देखो इसका अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस सी था, तो अगर इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस सी था तो इसका सी फाइनल कितना हो जाएगा, वो सी फाइनल के टाइम्स ऑफ सी हो ही जाएगा। पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चाहे कैपेसिटर किसी भी बैटरी से कनेक्टेड हो या नहीं हो, चार्ज हो नहीं हो, हमेशा बदलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे ही मैंने इसको देखो डाली ये चीज, तो आप बताओ ये इसके अक्रॉस कभी पोटेंशियल डिफरेंस बदलने वाला है, कभी भी बदलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, जल्दी से बोलो। नहीं, इसके अक्रॉस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल सकता, ये भी पावर है। और हम बैटरी की पावर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बैटरी क्या करती है, कभी भी अपना अक्रॉस पोटेंशियल बदलने नहीं देती है। इसके अक्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल कितना रहेगा बेटा, वी ही रहेगा। क्या आपको बात क्लियर है? तो एक और चीज है, यहां पर जो है वी क्या रहेगा, वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं एक ऐसे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं जो कैपेसिटर ऑलरेडी एक बैटरी से क्या है, अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने पोटेंशियल इसका कांस्टेंट बोल दिया, पर अब एक और चीज है, मुझे पता है इसका पेरेंट फॉर्मूला तो हमेशा एप्लीकेबल है, क्यू डैश बराबर सी डैश इंटू वी डैश, यही होगा। तो मुझे पता है सी डैश क्या हो गया, बदल गया, के टाइम्स ऑफ सी ओरिजिनल हो गया, वी डैश भी ओरिजिनल के बराबर है, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो क्यू डैश ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्यू डैश कितना हो जाएगा सर, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब एक कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है और मैं डाइलेक्ट्रिक डालता हूं तो कैपेसिटेंस तो बदल जाता है पर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, बैटरी अफेक्टेड नहीं हुई है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो नया मदर फॉर्मूला बना उसमें क्या हुआ कि क्यू डैश जो हुआ वो के टाइम्स ऑफ क्यू हो गया, बढ़ गया। अच्छा, और कुछ चीजें मैं एनालिसिस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो आप खुद सोचो, इसके अंदर इनिशियल एनर्जी कितनी है, मैं थोड़ा और एनालिसिस कर लेता हूं। इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो इसको लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बाय 2c, लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बाय 2c, या इसको लिख सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर, आराम से हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बताओ फाइनल एनर्जी कितनी होगी इसकी, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ, कुछ भी लिख लो, हाफ सी के टाइम्स ऑफ सी, और पोटेंशियल तो बिल्कुल बराबर ही है, चेंज नहीं हुआ, तो के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, चार्ज भी बढ़ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी इसमें क्या हुआ, बढ़ गई। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ गई बेटा, अब जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, एक एनालिसिस अपन और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर एनालिसिस, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नई वाली कितनी होगी। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वी बाई डी, तो V नया वाला और D, आप बताओ D बदला है क्या इनके बीच का, D नहीं बदला है। पोटेंशियल बदला है क्या इनके बीच का, पोटेंशियल भी नहीं बदला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल रहेगी वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रहने वाली है। दिस इज द पॉइंट, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रहेगी। देखो ये देखो क्या क्या बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई है, चार्ज बदल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बात आपको समझ में आई? ये पैरामीटर रटना नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हो, बहुत ही इजी है। तो मैंने पहला केस क्या लिया था, पहला केस जो लिया था कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड विद बैटरी, ठीक है, बात आपको समझ में आई, ऑलरेडी कनेक्टेड, तो कनेक्टेड विद बैटरी। तो अब देखो नेक्स्ट केस हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेसिकली केस 2, उसकी बात देख लेते हैं। इसमें हम जो केस 2 में एक और वैरायटी आ सकती है कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड हो ही नहीं, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो पर बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो। कहने का मतलब क्या है, मतलब कैपेसिटर मैं बोल सकता हूं इज चार्ज्ड, ऑलरेडी चार्ज्ड, ठीक है, बट
नो बैटरी, पर कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, एक चार्ज कैपेसिटर है पर बैटरी नहीं है। तो बेटा देखो इनिशियल स्टेट क्या होगी इसकी, इनिशियल स्टेट होगी बेसिकली इस केस में ये कैपेसिटर है आपका, और ये जो कैपेसिटर है लेट्स से इसका कैपेसिटेंस C है, और इसके अक्रॉस पहले से एक चार्ज स्टोर्ड है, लेट्स से ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, और उसका कैपेसिटेंस C है, ये ऑलरेडी पहले से है। फर्क है, बहुत फर्क है, चार्ज इसमें भी था इसमें भी है, बट इसमें फर्क क्या है, इसमें बैटरी नहीं है, बिलीव मी बैटरी नहीं है, ध्यान रखना। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इसके अंदर फाइनली क्या करने वाला हूं, फाइनली जैसे ही मैं इसके अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन करूंगा तो ये मेरे पास कैपेसिटर है, और जैसे ही मैंने इसको डाइलेक्ट्रिक को फुलफिल्ड कर दिया, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक फुलफिल्ड हो गया, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक फुलफिल्ड हो गया, आप बताओ आपको किसी भी चीज में दिमाग नहीं लगाना है, पर आप एक बात जानते हो जो कांस्टेंट फैक्टर है कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस का C चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा कैपेसिटेंस हमेशा बदल जाएगा। वो किसके कारण बदल रहा है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। तो अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस C है तो इसका C डैश जो है वो टाइम्स कितना हो जाएगा, C डैश इट विल बी K टाइम्स ऑफ C, इजंट इट। तो पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि यहां पर देखो पोटेंशियल कांस्टेंट था क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी। अब यहां पर आप बताओ चार्ज कभी भी ऊपर वाले केस में देखो देखो फर्क है, आप समझना बात को, इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां पर जो है चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चार्ज ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। सर उसके अंदर चार्ज क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बेटा उसके अंदर पावर थी कि बैटरी से या तो चार्ज ले सकता था या चार्ज को लॉस कर सकता था। क्या आपको बात समझ में आ रही है, एनर्जी के फॉर्म में लॉस कर सकता था, ठीक है। तो चार्ज या तो यहां से लिया जा सकता था दिया जा सकता, तो चार्ज चेंज हो गया, बट यहां पर ना चार्ज लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। अच्छा इसका ये जो है K है, ध्यान रखना। अब चार्ज यहां पर कांस्टेंट, तो ध्यान रखना यहां पर कांस्टेंट फैक्टर ये है और यहां पर कांस्टेंट फैक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। तो चलिए साहब, वो चार्ज कांस्टेंट है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो अब अगर अपन नया वो लगाएं पोटेंशियल में, Q डैश बराबर C डैश इंटू V, तो मुझे पता है Q डैश कितना है, बदल गया नहीं, चार्ज तो कांस्टेंट है ओरिजिनल Q, और C डैश कितना है, C डैश K टाइम्स ऑफ C हो गया। और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को बदलना ही पड़ेगा। देखो बेटा आपको मैं समझा रहा हूं, इसको 2 मिनट के लिए हटा दो। देखो आप खुद सोचो, चार्ज बदल गया, C डैश बदल गया, तो पोटेंशियल इन दोनों का रेशो हो जाएगा ना, पोटेंशियल इन दोनों का रेशो हो जाएगा। ओहो हो आई एम सॉरी बेटा, चार्ज सेम है ना, चार्ज सेम है क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज सेम है। चार्ज अगर सेम है, ठीक है, कैपेसिटेंस बदल गया, तो अगर इस इक्वेशन को वैलिड रखना है तो इस पोटेंशियल को भी बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, ये इक्वेशन बराबर है ना, पहले बराबर थी Q बराबर CV, Q सेम रहा, आउटपुट सेम रहा, अगर एक बढ़ा तो एक घटेगा ना, तो पोटेंशियल को काम करना पड़ेगा ना अपना। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा V डैश वो हो जाएगा Q डिवाइड बाय C डैश, और Q डिवाइड बाय C डैश कितना है, C डैश है K टाइम्स ऑफ C, जो हो जाएगा 1 बाय K टाइम्स Q बाय C, मतलब V इनिशियल। ध्यान दो ध्यान दो, मतलब इस सिस्टम के अंदर Q था C था, तो ओरिजिनल V भी तो होगा ना इसके अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसके अक्रॉस। वो कितना, मतलब बैटरी नहीं होगी पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ध्यान रखना बेटा। V इनिशियल कितना होगा, Q इनिशियल बाय C, यही तो होगा। आप देखो ध्यान से, फर्क, बच्चे कंफ्यूज मत होना बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस में, बैटरी नहीं है इधर, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना QI बाय C। तो यहाँ पर QI बाय, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं QI बाय C, Q सेम है क्योंकि, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब अपन बात कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनली कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी Q डैश स्क्वायर बाय, मतलब Q फाइनल स्क्वायर बाय 2C फाइनल। तो Q फाइनल तो कांस्टेंट है, तो Q बराबर Q स्क्वायर 2K टाइम्स ऑफ C। पोटेंशियल एनर्जी देखो U इनिशियल बाय रिड्यूस हो गई K टाइम्स, क्या आपको समझ में आई। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। अब आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश होती है V डैश बाई D, D तो चेंज हुआ नहीं है, V डैश बदल गया है, और V डैश कितना हो गया, ओरिजिनल V का K टाइम्स हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स हो जाएगी, मतलब K 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी, 1 बाई K टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये बड़ा ही एनालिटिकल पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा कैसे कैपेसिटर कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो ये फिनोमेना इस तरीके से चेंज होते हैं। कैपेसिटेंस अगर सिर्फ चार्ज लेके कनेक्टेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, चार्ज है उसके अंदर, तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। आई होप आपको ये कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को कैसे फिलिंग करी जा सकती है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक की फिलिंग कैसे करी जा सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। चलो थैंक यू सो मच।